एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुशधारिणम, जिनका एक दांत है, एक दंत वाले, चार हाथों वाले, और जो पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। चतुर्हस्त मतलब चार भुजा, चार हाथ। पाशमम कुशधारिणम मतलब पाश और अंकुश को जिन्होंने धारण किया हुआ है। रदम चावृदम हस्तैव्रीभ्राणम मूष्कध्वजम, वर मुद्रा और दांत के साथ हाथों पर शोभित मूष्क ध्वजा है जिनके पास। रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम, जिनका शरीर लाल रंग का है, लाल वर्ण का है, जिनका लंबा उदर है, जिनके विशाल कान हैं, जिन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, लाल चंदन से जिनके अंग अलंकृत हैं, उसमें डूबे हुए हैं, और जिनकी पूजा लाल रंग के पुष्पों से की जाती है। भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारण मच्युत्यम, वे भक्तों पर करुणा करने वाले देव हैं और उन्हीं के कारण इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आविर्भूतम चा सृष्ट यादो प्रकृते पुरुषात् परम, जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए और प्रकृति से भी परे पुरुषोत्तम है। एवं ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वरा, ऐसे गणेश जी का जो योगी, जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है, वह योगियों में श्रेष्ठ योगी बनता है, या वह योगी योगियों में वर पाता है। अब इसका ना थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस वाले 9वें श्लोक की। अभी देखिए, काफ़ी कुछ तो मैंने जब अभी आपको अर्थ बताया तो उससे क्लियर हो गया। कुछ बातें जो मैं समझता हूँ कि सबको समझनी चाहिए। एक तो जब मैं शुरू में गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ता था, तो जब भी ये रक्त रक्त आता था तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि भाई रक्त का मतलब हम क्या सब समझते हैं। हमें लगता है ब्लड, खून, लेकिन मुझे लगता था हम तो देवों की आराधना कर रहे हैं, तो इसमें ये खून ब्लड कहाँ से आ गया। तो वो मेरा अज्ञान था। यहाँ पे जो रक्त का मतलब है वो है लाल रंग से मतलब है। तो लाल रंग से जिनका ओतप्रोत शरीर है, वाससम मतलब जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, रक्त गंध मतलब जो लाल चंदन है वो यहाँ पर दर्शाता है रक्त गंध को, जिससे उनके सारे अंग लिप्त हैं, मतलब उन पर चंदन चढ़ाया गया है, लाल रंग का चंदन से जिनके शरीर को सजाया गया है। रक्त पुष्पे, जिसमें हमने लाल रंग के फूलों से, लाल रंग के पुष्पों से उनकी पूजा की है। तो रक्त का मतलब यहाँ पर लाल है। इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद ब्लड। अभी देखिए, यहाँ पर गणपति जी का एक उन्होंने स्वरूप दिया है कि एक दांत है, चार हाथ हैं, उन्होंने हाथ में पाश अंकुश धारण किया हुआ है, हाथ में दांत है, वरद मतलब वरदान की मुद्रा में है, और मूष्क ध्वजा उन्होंने धारण करी हुई है, सुशोभित है उनके हाथों में। हस्ते व्रीभ्राणम मूष्क ध्वजम। और ये उनके बारे में बताया गया कि वो आशीर्वाद देते हैं, इस प्रकृति के कारक हैं, और पुरुषोत्तम है, पुरुषात् परम है, मतलब एक बियॉन्ड की जो स्थिति है वो उनको दी गई है। एवं ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वरा, मतलब जो योगी उनकी इस फॉर्म में आराधना करता है उसको वर मिलता है, उसको गणपति जी की उस पर कृपा होती है। तो इसका एक जो सेकंड मतलब है वो ऐसे भी निकाला जा सकता है कि जो ऐसा नहीं करता है फिर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या उसको वर नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि ईश्वर की आराधना हम किसी भी फॉर्म में करें, हम ईश्वर को किसी भी फॉर्म में चाहें, उसको प्रेम करें, उस पर समर्पण करें, तो ईश्वर हमको हमेशा उसका फल देते हैं। लेकिन ये जो श्लोक नंबर 9 है,
ये उस रास्ते को थोड़ा सा आसान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस मुद्रा में, अगर आप गणपति जी के इस स्वरूप में, इस भाव से अगर आप आराधना करेंगे तो आपको वर निश्चित रूप से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया से आपका रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यही तो ज्ञान का मतलब है ना, कि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान मिल जाता है तो हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करके वी कैन गेट द फास्टर रिजल्ट्स। तो जब हमें आराधना करनी ही है तो हम उनकी इसी रूप में आराधना कर लेंगे तो हमारा फल हमको आसानी से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसका अर्थ हुआ। और ये फॉर्म क्रिएटेड है, बहुत सारी जगहों पर आपको इनकी मूर्ति, इनकी पिक्चर बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी।